तो भाई लोग एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है नेपाल के लिए और एशिया रीजन के लिए। कल आईसीसी ने अपने पेज पे एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि ईस्ट एशिया पैसिफिक जो रीजन है ना, उनको और एशिया रीजन जो है उन दोनों को मर्ज करेगी। अब देखो ईस्ट एशिया पैसिफिक जो है उसमें कौन कौन सी टीमें आती है मैं आपको पहले वो बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा नेपाल का फायदा क्या है और एशिया में रहने वाली टीमों का फायदा क्या है और ईस्ट एशिया पैसिफिक जो टीम है उनको नुकसान क्या है। देखो यहाँ पे फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान हमारे लिए नहीं है, जो एशिया रीजन में रहते उनके लिए नहीं है, एशिया रीजन की टीमों के लिए नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, जो पीएनजी की टीम थी, आप सबको पता होगा नेपाल पीएनजी के साथ में हमेशा से सीरीज वगैरह खेलते आया है और ये पीएनजी की टीम इस साल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी करी थी। तो जो पीएनजी की टीम है उनके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है और जो ईस्ट पैसिफिक रीजन है उन सारी टीमों के लिए बैड न्यूज है। अब देखो ईस्ट पैसिफिक रीजन में कौन कौन सी टीमें आती है, पहले मैं आपको बता दूं, पीएनजी है, साउथ कोरिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, ये सारी टीमें जो है मतलब खेलती है आपस में क्रिकेट। और एशिया रीजन में कौन कौन सी टीमें हैं, तो हांगकांग है, यूएई है, ओमान है, नेपाल है, सऊदी अरबिया है, बहुत सारी टीमें जो है एशिया रीजन में आती है। तो यहाँ पे उन टीमों वर्सेस नेपाल, जो हमारी टीम है, जो नेपाल और ये बाकी जो एशिया रीजन की टीम है, उन टीमों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए जब पीएनजी है वो वर्ल्ड कप में कैसे क्वालिफाई हो जाती थी, वर्ल्ड कप इसलिए क्वालिफाई हो जाती थी क्योंकि वो जो है उन छोटी छोटी टीमों के साथ खेलती थी, छोटी छोटी टीमों के साथ जो है वो खेला करती थी, जिसके वजह से जो है वो क्वालिफाई हो जाती है। अब देखो इंडोनेशिया क्रिकेट में बहुत पीछे है, जापान क्रिकेट में बहुत पीछे है, समझ रहे हो, ये साउथ कोरिया क्रिकेट में बहुत पीछे है। तो आप कह सकते हो इसलिए लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे वर्ल्ड कप, लेकिन पीएनजी कर जाती थी क्योंकि उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो पीएनजी थी। लेकिन अब ये जो एशिया रीजन और ईस्ट पैसिफिक एशिया रीजन जो है दोनों मर्ज हो गया, तो अब जो है यहाँ पे पीएनजी के लिए खतरा हो गया। पीएनजी के लिए खतरा ये हो गया कि अब यहाँ पे सिर्फ 3 स्लॉट ही जाएंगे ये दोनों रीजन को मिला के। पहले ऐसा होता था कि इस एशिया रीजन से 2 स्लॉट जाता था और ईस्ट पैसिफिक एशिया से 1 स्लॉट जाता था, जहां पे पीएनजी आसानी से क्वालिफाई कर जाती थी बाकी टीमों का हरा के। लेकिन अब एशिया रीजन और ये ईस्ट पैसिफिक एशिया रीजन के मर्ज होने के बाद अब जो है मतलब गेम कॉम्पिटिटिव होगा। और देखो यहाँ पे एशिया रीजन में जो ये रहता है कि यार 2 टीम ही जाएगी, अब उसमें यूएई जाए, हांगकांग जाए, नेपाल जाए या फिर ओमान जाए, क्योंकि ये चारों टीम आप कह सकते हो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नेशन है, एसोसिएट नेशन एशिया रीजन में, और नेपाल ने सबको हराया हुआ है। तो अब देखो मान लो कि बाई चांस, मैं बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा सा बुरा सिनेरियो डाल रहा हूँ कि बाई चांस मान लो नेपाल बहुत मतलब ओमान वगैरह से हार गई, यूएई से हार गई, फिर भी नेपाल जो है 3rd नंबर पे आके, 3रे पोजीशन पे आके जो है जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल पीएनजी को वैल्यू नहीं करता है। पीएनजी की टीम जो है नेपाल से नहीं जीत पाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा गेम कॉम्पिटिटिव तो हो गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मतलब आप कह सकते हो ये सिर्फ एशिया रीजन के लिए हुआ, क्योंकि अब ये 3 स्लॉट है, 3 स्लॉट के लिए भाई अब ये बाकी जो टीमें हैं वो फाइट करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यूएई की टीम भी स्ट्रांग है, ओमान की टीम भी स्ट्रांग है, हांगकांग की टीम भी स्ट्रांग है और नेपाल की टीम भी स्ट्रांग है। ये 4 टीमें आपको एशिया रीजन में स्ट्रांग दिख रही है ना। अब मान लो 5वां पीएनजी एक डाल दिया उस रीजन से, पीएनजी को ये तीनों चारों टीम पकड़ के जो है भाई यहाँ पे हरा देगी, समझ रहे हो। बाकी बच गया कौन, नेपाल, हांगकांग और ओमान, यूएई, ये चारों आपस में लड़ेंगे। और मुझे पता है कि चलो बुरा सा बुरा सिनेरियो रहा तभी भी जो है नेपाल 3rd नंबर तो क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ये नेपाल के लिए एडवांटेज है, ओमान के लिए एडवांटेज है, यूएई के लिए एडवांटेज है और हांगकांग के लिए एडवांटेज है, क्योंकि अब ये एशिया रीजन से टीमें जा सकती है। और देखो आपको मैं एक और बात बता दूं, एशिया रीजन में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उसको लेके यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, उसको लेके यहाँ पे जो है आईसीसी थोड़ा मेहरबान हुआ पड़ा है कि भाई एशिया रीजन में फैन फॉलोइंग ज्यादा है क्रिकेट को लेके, तो चलो यहाँ से हमें जितनी ज्यादा टीमें मिलेगी हमारे पास फैन बेस बढ़ेगा, समझ रहे हो। चाइना के लोग भी जो है क्रिकेट देखते ही है, यूएई ओमान के लोग भी जो है क्रिकेट देखते ही है, नेपाल के लोग तो भाई क्रिकेट वर्ल्ड में जो है डोमिनेट कर रहे हैं नेपाल के फैंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये एक फायदा हुआ है मतलब एशिया रीजन के टीमों को, और इसमें नेपाल को फायदा हुआ है, बाकी और टीमों को भी जो है फायदा हुआ है, यूएई ओमान वगैरह को, क्योंकि इन लोगों को जो डर रहता था कि भाई 2 स्लॉट में अगर जगह नहीं मिली और हम लोग जो है हार के नीचे आ गए, तो वो डर जो है खत्म हो गया। अब टॉप 3 टीमें जो है वो जाएगी एशिया रीजन से खेलने के लिए वर्ल्ड कप, और ये 2026 वर्ल्ड कप में भी जो है अप्लाई की जाएगी। मतलब 2026 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर अक्टूबर, मतलब जो है नेक्स्ट ईयर 2025 के अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट है, तो उन तक जो है आपको सारे मैचेस देखने को मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कौन कौन सी टीमें जो है एशिया से जा रही है। तो अब देखो मैं तो कह रहा हूँ भाई एशिया जो है क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूएई वगैरह सब मिलके जो है वो डोमिनेट कर रही है, क्योंकि जितना फैन बेस
एशिया रीजन कवर करते हैं ना, मुझे नहीं लगता उतना फैन बेस यूरोप और बाकी जो सेना कंट्री वो करती होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को मिला दो, उतने फैन बेस तो भाई नेपाल में मिल जाएंगे आपको। अकेला नेपाल ये सारी जो कंट्रीज है उन फैन बेस को हरा दे, समझ रहे हो, ऐसा है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेके जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो।